अब बहुत मैं मजबूर हूँ सर जी, हमें बहुत मैं परेशान हूँ, हमको कोई नहीं पूछता, मैं ब्याज वाला रोज आके हमसे माथा कूटी करता है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। केंद्र सरकार का ये कहना है कि प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के तहत तमाम ग्राम पंचायतों में आवास दिया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री की योजना के द्वारा भी ग्राम पंचायतों को मुख्यमंत्री आवास योजना दिया जाता है। लेकिन आज मैं देवरिया जनपद के एक ऐसे परिवार के पास, एक ऐसे गांव में पहुंचा हूं जहां ना तो प्रधानमंत्री की जो योजना है, जो गैस वितरण होता है वो मिला है, ना तो जो प्रधानमंत्री की जो ये शौचालय का योजना है वो मिला है। वहीं महिला इस समय भी आज भी खुले में शौच करने को मजबूर है, उनके बच्चे, विकलांग पति। और यहाँ तक कि आप देखिए, वो ये जो चूल्हा है इसी पर जंगल से लकड़ियां काट के लाती हैं, विकलांग होने के बावजूद भी। तब घर में रोटी और सब्जी बन पाती है और बच्चे खा पाते हैं। उनका ये घर देख लीजिए, यही घर है। और कुछ अपने जीविका के लिए ये जो जानवर पाल रखे हैं, जिन्हें बेचकर शायद इनका ये घर का रोजी रोटी चलता है, यही घर है। और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि सिस्टम कितना लाचार। एक तरफ कहा जाता है कि जो प्रशासन गरीबों को सहायता करता है, वहीं ये भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा रही है। वही भी कहना है कि सरकार कहती है कि जो पहले के समय में मंदरबाट होता था, लेकिन आज के समय में सीधे लाभार्थी तक पैसा पहुंचता है। आइए थोड़ा सा, ये घर है उनका, थोड़ा सा बाहर आ जाइए, आप बाहर आइए। ये विकलांग है और किस तरह से आ रही है, आइए थोड़ा आपसे बात करेंगे कि किस तरह से जो सरकारी योजना उसका पलीता लग रहा है। कौन कौन आपसे पैसा लिया है, क्या क्या हुआ है? प्रधान जी को दी हूँ, और वो गांव में एक भाई लगते हैं उनको दी हूँ। बोले हैं कि चाची तुमको 3,000 रुपये दे दो, हम तुम्हारा साइड से राशन कार्ड बनवा देंगे। तो हमने ब्याज पर लेके उनको राशन कार्ड बनवाने के लिए दी। हमने बोले चलो इधर से ना उधर से कहीं से हमारा राशन कार्ड बन जाए। अभी तक मैं ब्याज भरती हूँ, अभी हमारा राशन कार्ड भी नहीं मिला। हमारा पैसा 2 महीने ब्याज वाला हमारे घर पे आ जाता है। अब बहुत मैं मजबूर हूँ सर जी, हमें बहुत मैं परेशान हूँ, हमको कोई नहीं पूछता, मैं ब्याज वाला रोज आके हमसे माथा कूटी करता है, उल्टा सीधा बोलता है। मैं हमको बहुत शर्म लगता है, सब गांव वाले देखते हैं, तमाशा देखते हैं, मजा कितने दिन पहले आपने पैसा दिया था? 2 साल हो गया उनको पैसे दिए हुए। आपको आवास नहीं मिला? नहीं, गैस नहीं मिला? कुछ नहीं, गैस नहीं मिला, ये शौचालय नहीं मिला? नहीं, ना हमारा शौचालय मिला। पुराना प्रधान जी थे तो हमारा नाम, हमारा ही दीवार थोड़ा सा प्लास्टर करके और हमारा नाम उससे लिख दिए, लिख के पैसा उतार के रख लिए। हमारा जाती हूँ फार्म भरने तो हमारा नाम बताता है कि इनको नाम पर संडास से मिला, शौचालय मिला है, यहाँ कुछ नहीं है। आप सामने सरकार से के द्वारा तमाम समस्याओं पोर्टल है, आपने कभी थाने दिवस या तहसील दिवस में पहुंची अपनी समस्या लेकर? जय सर जी, हम किसी कुछ मालूम नहीं था, विकलांग आदमी, हमको चल नहीं पाती, इस बारे में हमको कुछ पता नहीं था। हमारे पास पैसा नहीं है उतना दूर भाड़ा जाने आने के लिए। कैसा कैसा तो हम बच्चों को मांग करके अपना पेट पालन करती हूँ। तो हम कैसा भाड़ा लेके जाने में 200-300 रुपया भाड़ा टिकट लगेगा, उसे जब चल भी नहीं पाती हूँ। सामने घोड़ी है, वो देख लिए, रूम में भी घोड़ी रखे, उसी सहारा से हम चलती फिरती हूँ। आपके पति क्या करते हैं? पति वही थोड़ा बहुत, वो भी तो विकलांग है, क्या करते हैं, गड़ा माटी के काम, बैठे बैठे दीवार में कोई कचड़ा उचड़ा मिट्टी उट्टी साफ सुथरा करते हैं। 5,000-6,000 मिलता है, पैसा भी नहीं मिलता है। और खेती बाड़ी है कि नहीं? नहीं सर जी, इस झोपड़ी के सिवा हमारा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ठगा जा रहा है। कौन आपसे गांव में कौन 3,000 रुपये लिया था? वही गांव में 4-4 लड़के लगते हैं, वही लिए थे। कितने दिन पहले लिए थे? अरे 2 साल हो गया उनको पैसा वापस दिए नहीं अभी तक? अभी पैसा वापस नहीं। मैं जब मांगती हूँ कि बाबू हमको पैसा दो, तो हमारा नंबर कभी ब्लैक लिस्ट में डाल दे। क्या क्या देने के लिए, क्या लाभ देने के वो लिए? लाभ देने के लिए बोले थे कि चाची तू हमको 2-3 हजार रुपये दो, हमारा जान पहचान के कोई आदमी है, उनसे हम तुम्हारा राशन कार्ड बनवा देंगे। तो हमने बोले चलो, हमको राशन कार्ड से न मतलब है, थोड़ा कर्जा होगा धीरे धीरे भर लेंगे, बच्चों खाने के लिए तो सुविधा हो जाएगा। इसीलिए हम सोच के हमने बोले कि लाल वाला हमारा राशन कार्ड बना दो, हम बहुत स्थिति बुरा है। तो बोले चाची तुम्हारा लाल वाला ही राशन कार्ड बनेगा। ऐसे करके दिए हमने पैसा भी नहीं देते और ना हमारा राशन कार्ड भी बना। के लिए? हाँ, और घर बनवाने के लिए भी पैसा आपने दे दी? हाँ, घर बनवाने के लिए हमने 5,000 रुपये वो भी ब्याज पे ही काट के दी हूँ कि चलो, बोलते हैं कि थोड़ा अधिकारी के देने से जल्दी काम हो जाता है। तो हमने बोले बारिश वारिश आता है दे दूंगी कर्जा उर्जा काट के, तो धीरे धीरे भरेंगे इधर से उधर से मांग करके।
हमारा झोपड़ी तो हो जाएगा बच्चों को रहने के लिए। ये वो भी बताइए, आप 1.5 साल हो गया। वोट देने जाती हैं कि नहीं? जाती हूँ, वोट जाती। देती हैं, हाँ। लेकिन विधायक और मंत्री और जो नेता नहीं आते हैं। नहीं, आप लोग आए, आपके सिवा हमारे दरवाजे पे कोई नहीं आया। इतना बड़ा आदमी हमारे दरवाजे पे कोई नहीं आया था, आप लोग आए। अच्छा, वोट मांगने आए थे कि नहीं विधायक जी? आते हैं लोग। वोट मांगने आए थे, हाँ। नहीं सुनने समस्या नहीं आए। कई विधायक जी के पास गए हैं कि नहीं आप? विधायक जी के पास एक बार गई थी मैं, तो भी बोले, प्रधान जी के पास फोन किए तो वो बोले कि नहीं नहीं सर जी, हो जाएगा 2-3 हफ्ता में इनको हम राशन कार्ड दे देंगे। वो भी 1.5 साल हो गया ये गए। कौन सा गांव है? ये यहाँ बोलते आप महुआ पाटन ये की आपका तरफ। कौन सा गांव है? ये बाग भरेठा क्या गाँव नाम है। है आपका? चंद्रावती देवी। ठीक है, ये चंद्रावती देवी है। उनका कहना है कि जो नेता है वोट मांगने तो आते हैं, विधायक जी भी वोट मांगने आए थे। ये भी विधायक जी के पास अपनी समस्या लेकर पहुंची थी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। आखिरकार ये सिस्टम जो है किस तरह से भ्रष्टाचार है कि यहाँ के जो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो गरीब, इस तरह बेसहारा लाचार लोगों से पैसे लेते हैं, अधिकारियों के नाम पर लेते हैं, किसके कहने पर लेते हैं, उन दलालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो अधिकारियों के नाम पर पैसा लेते हैं, गरीबों से चूसते हैं, जो लोन लेकर किसी से पैसा मांग कर पैसा देती है, उनका काम भी नहीं होता और पैसा भी चला जाता है। ये देवरिया जनपद की एक सिस्टम है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से लाचार महिला है।